जय श्री कृष्ण। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी का अपने एक शिष्य भक्त, युवा भक्त योगीन के प्रति प्रेम देखते हैं। योगीन विचारों में खोया हुआ, अब मैं क्या करूं? अब मैं ठाकुर के पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने हमेशा यही तो कहा है कि कामिनी कांचन में नहीं फंसना है, इनका त्याग आवश्यक है। और मैं कुछ नजरें उठाते हुए, हे प्रभु, ये कैसा संसार है? कैसे मुझे माँ की बीमारी का बहाना बनाकर गांव बुला लिया और आत्महत्या की धमकी देकर विवाह करा दिया। इस पर भी ये और कि जब संसार निभाना ही नहीं था तो विवाह क्यों किया? ये कैसा जगत बनाया है रे बनाने वाले तूने? हम जैसों का तो जीना ही मुश्किल कर दिया। जिनकी भावनाओं में बहकर अपना जीवन लुटा बैठा, वो ही दोष देने लगे कि मेरी ही इच्छा थी। जिनकी खुशी के लिए मैं बलिदान हो गया, वो खुश होना तो दूर, मेरे बलिदान को बलिदान भी मानने को तैयार नहीं। बड़ा निष्ठुर जगत है, पर किसी को दोष देने से अब होगा भी क्या? ठाकुर के पास भी जाने लायक नहीं रहा मैं तो अब। क्या मुंह दिखाऊं उन्हें जाकर कि आपके उपदेशों पर मैं चल नहीं सका ठाकुर। अब तो मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। नहीं, अब कभी नहीं जाऊंगा उनके पास। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर एक दिन उसका एक साथी उसके पास आया। योगीन, तुझे ठाकुर ने बुलाया है। योगीन अनमने से भाव में बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कह देना मुझे नहीं आना। वह चला गया। 2-3 बार ठाकुर ने और बुलाया। फिर एक दिन, योगीन, तुझे बुलाया है ठाकुर ने। कुछ तेज आवाज में योगीन बोला, कहा तो है कि नहीं जाना मुझे। पर वो कह रहे थे, नहीं आना तो ना सही, कुछ पैसे जो बाकी हैं तुझे देने के वो तो देकर जा। वो उधार तक भी चुकाना नहीं चाहता। योगीन कुछ आवेश में बोला, इतना गिरा हुआ समझ लिया उन्होंने मुझे। तुरंत उठकर योगीन दक्षिणेश्वर आया पैसे लेकर। प्रणाम ठाकुर। परमहंस जी दूसरी ओर देखते हुए, हाँ तो मैं कह रहा था। योगीन चुपचाप बैठा रहा। सबके जाने के बाद वाणी को सहज रखने का प्रयत्न करते हुए बोला, ये रहे पैसे आपके। माना मैं बुरा हूं, लेकिन आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि पैसे भी लौटाना नहीं चाहूंगा। थोड़े से पैसे मुझे इतने प्यारे हो गए। कोई और मुझे नहीं समझ सका ठाकुर, लेकिन क्या आप भी नहीं समझ सके? ठाकुर विरक्ति से डाल उस टीन के डिब्बे में पैसों को। फिर भावुक से होकर बोले, पैसों को कौन रोता है रे? मैं तो तेरे लिए रोता हूँ। किसे चाहिए पैसे? तुझे बुलाने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। कितनी बार बुलाया, आता ही नहीं था। आखिर तेरे हृदय पर ही वार करना पड़ा। विवाह हो गया तो आना ही छोड़ दिया। और तू 100 विवाह भी कर ले तो भी अछूता निकाल लूं तुझे। कामिनी तेरा स्पर्श भी नहीं कर सकती, घबराता क्यों है? और योगीन उनके चरणों से लिपट कर रोने लगा। कोई शब्द ही नहीं बचे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। बोलो भक्त योगीन की जय, बोलो रामकृष्ण परमहंस जी की जय, बोलो माँ काली की जय।